भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस कदम को आने वाले भविष्य में आने वाले चुनाव परिणामों में जब अपने इस निर्णय की वो विवेचना करेगी, उसको समझेगी, तो उनको लगेगा कि वाकई मैंने बहुत गलत काम किया। अटल जी के बाद में कांग्रेस को जागरूकता थोड़ा माइंड में बैठा, बुद्धि आई कांग्रेस को, शुद्धि, ठीक है। और जो देश में भ्रष्टाचार किया कांग्रेस ने तो क्या और किसने किया? आरोपित साबित होना चाहिए और सजा याफ्ता होना चाहिए, अदालत के द्वारा उसको सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आप छापे डालते जाओ, अपना काम करते जाओ और निकले कुछ ना। भारत सरकार और भारत सरकार के अधीन ईडी और सीबीआई से कि आपने अब तक जितने लोगों को गिरफ्तार किया उनमें से कितने लोगों को सजा हुई, कितने लोग सजा याफ्ता मुजरिम कहलाए। सिर्फ आरोप लगाने से कोई आरोपी नहीं हो जाता। विपक्ष को डरना भी नहीं चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है कि राजनीतिक देश से, राजनीतिक कारणों से ये हम पे हमले कर रहे हैं, हमारे ऊपर सीबीआई ईडी छोड़ रहे हैं, तो कांग्रेस को अपने ये शब्द वापस लेने चाहिए। एजेंसी जो है एकदम सही काम कर रही है। अभी जो है आपके तितर वाला समाजवादी पार्टी का पकड़ा गया था ना पिछले इलेक्शन में, कितने पैसे पकड़े गए। ममता बनर्जी का देखो, एक कितने 4 घर ले रखे थे बंगले, पड़ोसी तक पता नहीं था। आपको लगता है कि मतलब सही उपयोग हो रहा है? सही एकदम। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी को 2024 में आना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। 2024 का चुनाव आने ही वाला है, लेकिन उससे पहले सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स एजेंसियां जो हैं एक्टिव हो चुकी है। जी हाँ, सत्यपाल मलिक ने कहा था कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन अब ये देखने को भी मिल रहा है किस प्रकार से अशोक गहलोत के जो बेटे हैं वैभव गहलोत, उनके घर ईडी की रेड पड़ती है और साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, राजस्थान के अध्यक्ष हैं, उनके घर भी रेड पड़ती है। गोविंद सिंह डोटासरा, उनके घर भी रेड पड़ी है और पेपर लीक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पेपर लीक का मामला जो है इसके वजह से ये रेड पड़ी है या फिर जो राजनीतिक प्रतिशोध है या फिर जो राजनीतिक गतिविधि से प्रेरित है ये। तो लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनका मत, वो क्या मानते हैं कि क्या ये राजनीतिक कारणों से ये रेड पड़ी है या फिर जो सीबीआई और ईडी जो जैसी एजेंसियां जो है वो अपना कार्य अपनी निष्ठा से कर रही हैं सही तरीके से। तो चलिए बातचीत करते हैं। क्या लगता है ये जो पूरी रेड पड़ी है या फिर राजनीतिक कारण है या फिर सच में अपना जो काम है ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां वो अपना सही से कर? बहुत अच्छे समय पे, बहुत अच्छे वक्त पे, जब राजस्थान में चुनाव होने वाला है, ईडी सीबीआई ने एक पुराने मुद्दे जो उनके हिट लिस्ट में थे पहले से, 12 साल पुराना मुद्दा बताया जा रहा है। 12 साल पुराना चाहे जितना, एक पुराने मुद्दे हिट लिस्ट में थे उनके, लेकिन उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण समय चुना है और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। जो रेड किया, रेड करने के बाद जो है वहाँ के मुख्यमंत्री है उनके बेटे को गिरफ्तार किया। मैं तो ईडी और भारत की सरकार को इसके लिए, गिरफ्तारी नहीं हुआ अभी तो बुलाया गया है उनको। कोई बात नहीं, हो भी जाएंगे, हो सकता है अशोक गहलोत भी गिरफ्तार हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कांग्रेस की मजबूती अब भारतीय जनता पार्टी की हताशा दर्शाती है। ये कांग्रेस के लिए बड़ा फायदे वाला काम है, बड़ा फायदे वाला मामला हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस कदम को आने वाले भविष्य में आने वाले चुनाव परिणामों में जब अपने इस निर्णय की वो विवेचना करेगी, उसको समझेगी, तो उनको लगेगा कि वाकई मैंने बहुत गलत काम किया था। ये पब्लिक है भाई, सब जानती है ये पब्लिक। आपको लगता है कि जो सिंपैथी है वो कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर होगा चुनाव से पहले अगर गिरफ्तारियां इस तरीके से हो रही है तो? हाँ बिल्कुल, जो मत है वो कांग्रेस की तरफ से और प्रबल बनेगा, क्योंकि जनता जानती है, ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। ये जनता है, ये पब्लिक सब जानती है। कहा जाता है सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ भारत सरकार और भारत सरकार के अधीन ईडी और सीबीआई से कि आपने अब तक जितने लोगों को गिरफ्तार किया उनमें से कितने लोगों को सजा हुई, कितने लोग सजा याफ्ता मुजरिम कहलाए। सिर्फ आरोप लगाने से कोई आरोपी नहीं हो जाता। आप कल को केजरीवाल को भी डाल दो ना, उसे भी डाल दो, उसे भी डाल दो, लेकिन आरोप सिद्ध होना चाहिए, आरोपित साबित होना चाहिए और सजा याफ्ता होना चाहिए, अदालत के द्वारा उसको सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आप छापे डालते जाओ, अपना काम करते जाओ और निकले कुछ ना। निकलना चाहिए ना, निकल के आना चाहिए। वो गिरफ्तार हुए, बहुत अच्छी बात है, उनके यहाँ छापे पड़े, बहुत अच्छी बात है, उनकी सराहना करते हैं। किया अपने कर्तव्य का
पालन किया, परंतु आपके कर्तव्य तब तक जो है कि परिणाम आपके सफल नहीं होते जब तक कि आपने मुजरिमों को सजा नहीं दिलवा पाते। आपको सजा भी दिलवाना पड़ेगा कि दोबारा ऐसी घटना और ऐसे भ्रष्टाचार किसी भी पार्टी किसी भी दल में कोई ना करे और करने की हिम्मत ना करे। हमारे देश की न्यायपालिका भी मजबूत होनी चाहिए ना। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हजारों आरोप लगाए गए थे। सवाल देखिए, सवाल ये है कि अगर सिर्फ जो विपक्षी पार्टियों के तरफ जो कार्रवाई हो रही है, क्या एक भी ऐसा नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में जो जिसपे दाग लगा हो या कार्रवाई हुई हो? कार्रवाई एक भी नहीं हो रही है। तो ये जो मामला है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सिर्फ विपक्ष पे कार्रवाई हो रही है। होने दीजिए ना, विपक्ष को डरना भी नहीं चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है कि राजनीतिक देश से, राजनीतिक कारणों से ये हम पे हमले कर रहे हैं, हमारे ऊपर सीबीआई ईडी छोड़ रहे हैं, तो कांग्रेस को अपने ये शब्द वापस लेने चाहिए। ये कांग्रेस के लिए तो अति महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, कांग्रेस की मजबूती के लिए और कांग्रेस की दोबारा सत्ता आने के लिए। कांग्रेस को तो इस पे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की सराहना करनी चाहिए कि आपने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। तो अभी राजस्थान में जो वहाँ के जो अशोक गहलोत है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे को ईडी ने अभी रेड किया उनके बेटे के घर पे, और साथ ही साथ हाँ, तो ये सवाल है कि चुनाव से कुछ दिन पहले ये रेड कितना साल पहले, 70 साल पहले जो अभी तक कांग्रेस ने राज किया ना, 70 साल तक देश में किसने राज किया? 70 साल तक, 70 साल तक कांग्रेस ने हमें बनाया, सबको बनाया। हिंदू कैसे बनाया? तुष्टिकरण कौन करता है? कांग्रेस करती है, बीजेपी तो कभी नहीं करती। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो में था, बीजेपी कब बनी? पहले जनसंघ थी, 82 में 2 सीट आई, 99 में जो है सारे गठबंधनों को, ये तो अटल जी ने सिखाया कि गठबंधन सरकार बनने चाहिए। अटल जी की सरकार एक वोट से चली गई थी ना पार्लियामेंट में, एक वोट से सिर्फ। फिर अटल जी के बाद में कांग्रेस को जागरूकता थोड़ा माइंड में बैठा, बुद्धि आई कांग्रेस को, शुद्धि, ठीक है। और जो देश में भ्रष्टाचार किया कांग्रेस ने तो क्या, और किसने किया? अशोक गहलोत क्या कौन से दूध के दूल्हे, कन्हैया प्रसाद का जो जिसने गर्दन काटी उनको, अशोक गहलोत ने उनको 2 दिन में छुड़ा दिया। क्यों नहीं, सजा क्यों नहीं हुई उनको? परसों जो है वहाँ पर जो है राजस्थान में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया, तब क्या बोलती है आप मीडिया? तो तब नहीं दिखाती, आप मीडिया चले जाती है मणिपुर में भी घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सो पर 2 लड़कियों पर हुई ना। राजस्थान देखो, बंगाल में देखो, बंगाल में तो आजकल जैसे बिहार में होता था वैसे चुनाव होता है, जंगल राज। अरे ये जितनी भी है, ममता बनर्जी को किसने बनाया? बीजेपी ने। तुम्हारा सारा ये किसको, नीतीश ने किसने बनाया? बीजेपी ने, ठीक है। और मायावती को किसने बनाया? बीजेपी ने। मायावती को गैस कांड हुआ था ना, उन्हें किसने? कल्याण सिंह ने बचाया। ममता बनर्जी को बाहर फेंक दिया था पार्लियामेंट से, कांग्रेस ही है ममता बनर्जी। ये सब बीजेपी के दिन है। वहाँ महाराष्ट्र में देखो, जो निष्पक्षता जो होनी चाहिए एजेंसियों में, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, कांग्रेस का कोई एजेंडा तो उसके लिए क्या जिस प्रकार से काम करती है, ऐसा दिखना भी तो चाहिए कि निष्पक्ष है। निष्पक्ष काम कर रही है एजेंसी। अभी एजेंसी जो है एकदम सही काम कर रही है। अभी जो है आपके तितर वाला समाजवादी पार्टी का पकड़ा गया था ना पिछले इलेक्शन में, कितने पैसे पकड़े गए? ममता बनर्जी का देखो, एक कितने 4 घर ले रखे थे, बंगले, पड़ोसी तक पता नहीं था। आपको लगता है कि मतलब सही उपयोग हो रहा है? सही एकदम। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी को 2024 में आने से, जितनी 26 दल है इनको सीधा ऐसा होने से फांसी की सजा, कि इन्होंने हमें 70 साल तक हमारे को लूटा। आने वाले 26 दल को फांसी की सजा होनी चाहिए, सीधा फांसी की सजा। किस आधार? 70 साल तक हमें लूटा है। ये तो किसी का बाप का पैसा नहीं है, नेताओं का, ये सोनिया गांधी का नहीं है, ये आम जनता का जो 145 करोड़ है टैक्स देता हूँ। मेरे टैक्स में सरकारी कर्मचारी, मेरे 50,000 रुपये टैक्स करता है। हमारे पैसे का काम मिसयूज हो रहा है। ये भाई सभी स्टेट का तो गिनती करवा दिया, गुजरात का कौन गिनती करवाया? गुजरात में हुआ तो आपको गिनती करवाया गुजरात का? किस चीज का? गुजरात का? गुजरात में क्या हुआ? आपको नहीं पता गुजरात में? हमारे तो आंखें बंद हो रही है। 70 साल तक तुमने देश का लूटा, तब से पता नहीं लगा। 70 साल नहीं लूटा, क्या मर रहे हो? दुकानदारी बंद हो गई। तू क्या मर रहे हो? सब स्टेट का पता, गुजरात में कांग्रेस की देन है। ये कांग्रेस की देन है। पहले लैब टेलीकास्ट होता था, कभी होता था? सुषमा स्वराज, जब सुषमा स्वराज टेलीकास्ट मंत्री बने तब ये लैब टेस्ट दिखाई देता। नॉलेज बोल देते हो। कांग्रेस की देन है ये तो खड़े हो, कांग्रेस की देन है। 2013 से तो हर जगह बम पड़ता था। अरे कांग्रेस की देन है।
तो ये थी पूरी बातचीत कि क्या ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। सवाल ये था, लेकिन जो हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे हमेशा से प्रभावी रहे हैं, आज भी वैसे ही है। लेकिन सवाल ये हमेशा खड़े होंगे कि जिस प्रकार से जो ऐसी एजेंसियां हैं, ये हमारे इंस्टीट्यूशन है, अगर इनका दुरुपयोग होगा तो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है वो खतरे में आएगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि इनकी जो जांच की प्रक्रिया है वो निष्पक्ष होनी चाहिए और साथ साथ दिखनी भी चाहिए, ताकि लोगों के मन में सवाल ना आए। अब ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।